कि कश्मीरियों की उतनी बुलंद आवाज नहीं है कि टेररिस्ट विपक्ष में वो बोल पाए। किसी मजहब में यही सिखाया जाता है कि तुम लोगों को मारो और तुम्हें बेहतर बुरे मिलेगी। कश्मीरियों की जो मानसिकता है वो टेररिस्ट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आज ये लोग जो पकड़ा गया उसको मारना धर्म है। तो हम ये नहीं कहते कि उनको मारना, उनकी धन संपत्ति लूटना, उनकी स्त्रियों को लूटना, बलात्कार करना ये धर्म है। बेहतर बुरे मिलेंगे। हर मुसलमान आतंकी नहीं हो सकता, लेकिन जब जब आतंकी हमला होता है तो हर हमले के पीछे मुसलमान ही का हाथ निकलता है। 26 यात्री जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मारे गए, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इन यात्रियों के मारने के पीछे किसका हाथ है। एक लोकल कश्मीरी पकड़ा गया कि कश्मीरी लोग अगर इन्हें शेल्टर ना दे तो ये आतंकी कहाँ से आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर से तो आ नहीं सकते। वारदात को अंजाम दे देते हैं तो ये जाते कहाँ हैं। आप महाराज, आप इस जग को या पूरी दुनिया को क्या बता सकते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल इस हमले के पीछे। जो ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, बड़ी ही दुखद घटना है। आज के युग में इस प्रकार के आतंकवादी हमले होने नहीं चाहिए, और यदि होते हैं पूरे विश्व को एक साथ रह करके आतंकी घटनाओं का विरोध करना चाहिए और कठोरता से कार्रवाई करके आतंकी हमले जहाँ कहीं पर भी होते हैं उसको रोकने की सबको मिलकर चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद है पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हमारे देश के निवासी है, हमारे देश में रहते हैं, वे लोग यदि आतंकवादियों का साथ देते हैं, आतंकवादियों का सहयोग करते हैं, तो उन पर तो बड़ी सुगमता से कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। तो सरकार से यही कहना है कि जो भारत के नागरिक हैं वे लोग आतंकवादियों का यदि साथ देते हैं तो उन पर बड़ी कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों की, उन परिवारों की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, वोट देने का अधिकार रद्द कर देना चाहिए, उनकी संपत्ति प्रॉपर्टी है वो छीन लेनी चाहिए और उन पर बड़ी कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, हमारा एक पड़ोसी देश चाइना है, चीन है, वहाँ पर हर एक कोई आतंकवादी घटना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर बड़ी कठोरता से कार्रवाई होती है और बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। इसलिए आतंकवादी वहाँ कुछ करने के लिए बहुत डरते हैं जी, इसलिए वहाँ कुछ नहीं करते, और यदि कभी कुछ कर भी दे तो उन पर बड़ी कठोरता से कार्रवाई होती है। तो उसी प्रकार हमारी सरकार को भी चाहिए कि उन पर कठोरता से कार्रवाई करे, और जो नागरिक और जो लोग उनका सहयोग करते हों उन पर भी कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश के निवासी है उन सबसे भी प्रार्थना है कि जो दल है, जो पार्टी है, जो नेता है आतंकवादियों का साथ देते हैं उन्हें वोट नहीं देना चाहिए, नहीं तो देश, समाज सबको बर्बाद करने में हम भी भागीदारी बनेंगे, क्योंकि उस पार्टियों को, उन नेताओं को जिता कर हम लोग लाते हैं और वे आतंकवाद का साथ देते हैं। तो मानवता का खतरा ही आतंकवाद है। तो आतंकवाद के विषय पर सबको एक साथ होकर कठोरता से कार्रवाई करवानी चाहिए। महाराज, कश्मीर में जो कश्मीर प्राउंस है उसकी अगर यदि बात करें हम, तो उसमें टोटली जो भी डेवलपमेंट है, जो पैसा आता है उस प्राउंस को, वो टूरिज्म से आता है। कि कश्मीरियों की उतनी बुलंद आवाज़ नहीं है कि टेररिस्ट के मतलब के विपक्ष में वो बोल पाएँ, जिससे लोग अब भारत के जो हिंदू लोग हैं, जो बाकी समर्थन है, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में अगर कश्मीर चल रहा है तो वो टूरिज़्म से ही नहीं चल रहा है, वो टूरिज़्म प्लस टेररिस्ट से चल रहा है। कश्मीरियों की जो मानसिकता है वो टेररिस्ट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आज ये लोग जो पकड़ा गया, ये 2018 में पाकिस्तान गए थे वीज़ा पे, और वहीं पे ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण उन्होंने आतंकियों से ली है। नहीं, आतंकियों से सहयोग किसी को कुछ नहीं लेना चाहिए, और यदि कोई लोग सहयोग ले रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, तो वे बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आतंकवादियों से भी ज़्यादा वे खतरनाक है। आतंकवादी तो बाहर से आकर घटना करते हैं, या तो मारे जाते हैं या भग जाते हैं, परंतु जो हमारे देश में बैठे हैं वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, तो वो उनसे ज़्यादा खतरनाक है। तो उन पे तो और पहले कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे धर्म में अहिंसा, शांति, समाज सेवा, सबका हित, ये भावनाएं सिखाई जाती है। कहीं न कहीं ये गलती होती है, किसी मजहब में ये भावना न सिखाकर उल्टा सिखाया जाता है।
इस गलती को सब मान नहीं रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि करना चाहिए। जो दोष है, जो कमी है, वो सबको एक साथ आकर मिटानी चाहिए। इसलिए वे खुलकर आवाज नहीं उठाते, क्योंकि किसी मजहब में यही सिखाया जाता है कि तुम लोगों को मारो और तुम्हें बेहतर हुरे मिलेगी। तो इस प्रकार यदि सिखाया जाता है तो मूल दोष जो इस प्रकार उल्टा सिखाया जाता है, हिंसा सिखाई जाती है, बलात्कार सिखाया जाता है, तो ये दोष है, ये दोष। तो इसको मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए सबको एक साथ आकर। और यदि दूसरे मजहब वाले इसको मिटाने के लिए एक साथ में नहीं आते हैं, तब समझो उनके मूल में ही भूल है, वो दोष को मिटाना ही नहीं चाहते। और यदि दोष को मिटाना ही नहीं चाहते तो शांति कहाँ से हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। फिर उनके साथ कैसे रह सकते हैं? भाईचारे से रह ही नहीं सकते। तो इसलिए इस विषय पर खुल के बात होनी चाहिए कि ये आतंकवाद के साथ है या शांति के साथ है, अहिंसा के साथ है, प्रेम भाव के साथ, किसके साथ है? और जो आतंकवाद के साथ है उनको बिल्कुल अलग करना चाहिए, उन पर कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हमारे यहाँ के नागरिक हो चाहे बाहर के नागरिक हो। लेकिन हर मुसलमान आतंकी नहीं हो सकता, हर मुसलमान आतंकी नहीं हो सकता, लेकिन जब जब आतंकी हमला होता है तो हर हमले के पीछे मुसलमान ही का हाथ निकलता है। हाँ, तो इस पे अच्छी तरह से बहस होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। और जितने भी विश्व के मानवतावादी संगठन है उनको जांच करके क्लियर करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हर एक आतंकी शांति प्रिय धर्म के क्यों निकल रहे हैं, इस पे जांच होकर जो विषय है उसको सबके सामने रखना चाहिए। हमारा तो मानना ये है कि इसलिए निकल रहे हैं कि उनके धर्म में इस प्रकार की बात सिखाई जा रही है, तो जो सिखाने का काम चल रहा है वो गलत है, उसी को बंद करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए कि इस प्रकार क्यों सिखाया जा रहा है। आप शांति सिखाओ, सेवा भाव सिखाओ, सौहार्द सिखाओ, भाईचारा सिखाओ, ये मारना, काटना, लूटना, जलाना, जहाँ चाहे आग लगा दी, जहाँ चाहे मार दिया, इस प्रकार क्यों सिखाया जा रहा है? तो जहाँ जहाँ इस प्रकार सिखाने के सेंटर बने हुए हैं सब जगह जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से और कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। तो महाराज अब इस सेशन को हम आगे समाप्ति की ओर ले चले। आखिर में मैं ये बताना चाहूँ महाराज, कुल भी मिला के बात तो कुरान और गीता पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी देखी जाए तो इस्लाम की है, हिंदुज़म थोड़ा कम है, लेकिन हिंदुज़म तो भगवत गीता को मानते हैं और इस्लाम जो है कुरान को मानते हैं। हमें किसी से आपत्ति कोई नहीं है, क्या जो फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू स्पीच सबको है। लेकिन यदि आपने धर्म और अपने इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई की बात की, अगर धर्म की, तो पहला मूल तत्व तो हमारा धर्म जो है ग्रंथ ही है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो वो तो धर्म के आधार पर ही है, धर्म से ही वो राजनीति चला रहे हैं, बल्कि राजनीति से धर्म तो नहीं चल रहा महाराज, जैसा कि संविधान अगर हम पढ़ रहे हैं। तो अगर इस्लाम जो है अपने कुरान के अनुसार चल रहा है, तो कुरान में ही अगर इस तरह का किसी को काफिर कहना, काफिर शब्द है, कहीं मुसलमान इस शब्द को मानते हैं कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता वो काफिर है। तो कुल भी मिलाकर इस्लाम के अलावा काफिर है। काफिर उनके लिए एक बड़ा विपक्ष, एक नास्तिक, जैसे हम नास्तिक कहते हैं, तो उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता है। नहीं, जैसा है तो भगवत गीता रिकमेंड कर सकते हैं। हम भी कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक है, परंतु हम ये नहीं कहते कि, हम ये कहते हैं कि ठीक है जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है, वो अपने हिसाब से चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमें परेशान क्यों करे? तो वो काफिर मानते हैं, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, भले ही जो उनके धर्म को नहीं मानते हैं उनको काफिर माने, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब वो कहते हैं कि उन काफिरों को मारना हमारा धर्म है, ये गलत है, इसका हमारी तरफ से विरोध है। धर्म है और ऐड और है, हाँ। मार कर जन्नत मिली, हाँ, तो ये गलत है, इसका विरोध है, हम ऐसा नहीं कहते। अब महाराज जिन आतंकियों ने मारा, 26 लोगों को मारा है, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी या क्या होगी ये तो समय निर्धारित होगा, लेकिन जब वो मारे जाएंगे आतंकी तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, हमारा मानना ऐसा नहीं है। जो जिसको दुख देता है उनको दुख मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा? हमारा धर्म तो ऐसा ही कहता है, जो जस करे सो तस फल चाका। लेकिन वो उनका कहना कि हमारा धर्म ऐसा कहता है, तो फिर किसका धर्म की वहां पे चलेगी? बिल्कुल इस मानवता से हम देखते हैं, यदि सीधी दृष्टि से देखते हैं, हम धर्म ईश्वर को यदि नहीं माने, बिल्कुल सामान्य दृष्टि से देखें, तो हम किसी को दुख देकर हमें सुख कैसे मिल जाएगा? आप बिल्कुल सामान्य रूप से देखो, हम किसी को सेवा करते हैं तो चित्त में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? और किसी को कष्ट देते हैं तो चित्त खिन्न होता है कि नहीं? ये तो तुरंत दिखाई देता है। तो किसी को मार करके और कैसे अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, सुख में कैसे पहुंच जाएंगे, जो भी जन्नत आदि कहते हैं कैसे मिल जाएगी? तो यदि इस प्रकार किसी की मान्यता है तो ये गलत है, सही नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं और सर्वभूत हिते रता सर्वे भवन्तु सुखिने, इस सिद्धांत को मानते हैं और इसी सिद्धांत का प्रचार करना भी चाहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं सभी सुख रहें, सभी सुखपूर्वक जिएं,
सब प्रेम से रहें, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, इस सिद्धांत से जीते भी हैं और विश्व में इस सिद्धांत का प्रचार करना भी चाहते हैं। महाराज, AIMM का स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर असुद्दीन अवैसी, आज ही उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में बताया कि ये जो 26 जाने गई हैं, इसका जिम्मेवार जो है मोदी गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर है ये। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो कहाँ सोई हैं, इसके पीछे एक बड़ी योजना हो सकती है, उनका ये कहना है। बशर्ते कि लोकल पकड़ा गया है, पूरा प्लान तैयार किया उसने 18 कि कहाँ से एंट्री होगी आपकी आतंकियों की, जब आप मार दोगे, किस जंगल की ओर आपने जाना है। तो क्या ये सरकार, जो असुद्दीन अवैसी का बयान है, ये सरकार को, या आप इसमें मानते कि सुरक्षा एजेंसियों की कमी? ओवैसी तो हमेशा उटपटांग ही बोलते हैं और सरकार के लिए उटपटांग ही बोलते हैं। उनकी बातें लोगों के नहीं, विपक्ष भी बोल रहा है, कांग्रेस भी, सब हित वाली बातें होती ही नहीं है। सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, अब कर भी रही है, आगे भी करेगी कार्रवाई, परंतु आतंकवादी किधर से घुस ही जाते हैं और जब यहाँ रहने वाले लोग उनका सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, तो सरकारी एजेंसियां हैं, सैनिक है, वो सीमित है, नहीं सब जगह खड़ी तो नहीं रह सकती। सरकार ने लगा रखी है, एजेंसियां भी लगा रखी है, सैनिक भी तैनात है, परंतु इतना बड़ा देश है, क्या एक एक हाथ पे एक एक सैनिक खड़ा रहकर निगरानी रख सकता है? नहीं रख सकता। नहीं रख सकता तो किधर से घुस जाता है। लेकिन महाराज, इसमें मैं आपसे एक बात और बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये जो जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, इस जगह पर 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम थी, सिक्योरिटी थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को चकमा कैसे दिया? क्योंकि वो लोकल था, लोकल था, उन्होंने उसको वश में लिया था, इनको सिक्योरिटीज को। वो लोकल है, सिक्योरिटीज को क्यों पकड़ेगी? अगर पकड़ेगी तो फिर कश्मीरी चिल्लाते हैं, पूरा कश्मीर उठ जाता है। जैसे अभी पूरा कश्मीर नहीं उठ रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि काले झंडे जो है दुकानों के बाहर रख दिए हैं कश्मीरियों ने, हाँ हम उनके साथ हैं, लेकिन वो दूर से दिखता है मगरमच्छ के आंसू। आज जिस प्रकार से आतंकवाद का विरोध होना चाहिए, जिस प्रकार आतंकवाद के खिलाफ सबको खड़ा रहना चाहिए, उस प्रकार से अभी नहीं रह रहे। अच्छा महाराज, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जाते जाते हमारे दर्शकों को, पूरे देश जाना चाहता है, क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कार्रवाई तो बड़ी कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे इस प्रकार का हमला करने की सोच भी नहीं सके, लेकिन कठोरता से कार्रवाई होनी। पाकिस्तानी मीडिया में ये बताया जा रहा है कि डर का माहौल बना हुआ है कि मोदी पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, तो एक धमकी दे रहे हैं वो कि अगर भारत ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक की, जैसे पहले हुई जी सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो हमने एटॉमिक जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, जो बम है। नहीं, धमकी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सरकार जिस प्रकार कठोर से कठोर कार्रवाई को उचित समझती है, उस प्रकार से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब लोग सरकार के साथ में हैं, जैसा भी सरकार उचित समझती है वैसी कठोर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे महाराज जी हमारे साथ जुड़े। कुल मिला के महाराज जी का ये कहना था कि आतंकवादियों को हरगिज पनाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आतंकियों का भले ही मजहब ना हो, लेकिन वो इस्लामिक मजहब से तो बिलोंग करते हैं। हर जम्मू कश्मीर के अंदर हर आतंकी घटना के पीछे हर मुसलमान का हाथ होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपकी इस सेशन पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या कौन जिम्मेवार है, कश्मीरी लोकल या फिर इंटेलिजेंस चीफ?